ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग नई अप्रेंटिसशिप के बारे में देखने वाले हैं। वीडियो जो है आपका देखिए यहाँ पे है, नवल शिप रिपेयर यार्ड, नवल बेस और करवार कर्नाटका और नवल एयरक्राफ्ट यार्ड गोवा। ठीक है, तो दो जगहों पे है, कर्नाटका और गोवा में दो वैकेंसी है आपका, नेवी के लिए है। ठीक है, नेवी में है, आईटीआई वालों के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि जो आपको पीडीएफ दिख रहा है, पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, एक एक चीज़ों के बारे में यहाँ पे आप देख रहे होंगे। सारी डिटेल इंग्लिश में दी गई है। मैं इसको आपको हिंदी में दिखाऊंगा जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे आसान तरीका है, आपको मालूम होगा हमारी वेबसाइट www.globaliti.org। ठीक है, जो हमारी वेबसाइट है globaliti.org, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ भी लिखा हुआ है। तो आप globaliti.org वेबसाइट अपने फ़ोन में ओपन करेंगे। अगर मोबाइल में ओपन कर रहे हैं तो राइट साइड कॉर्नर में ऐसे तीन लाइनें दिखाई देंगी, यहाँ पे देख रहे हैं कॉर्नर में, इस पर क्लिक करेंगे तब ये सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। इसमें से आपको जो सरकारी नौकरी वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेना है। जब इस पर हम क्लिक करेंगे देखिए इस टाइप से टैब ओपन हो जाएगा, नीचे को स्लाइड करेंगे और सबसे पहला ही दिखाई देगा इंडियन नेवी अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2022। ठीक है, रिक्रूटमेंट है आपका। यहाँ पर रीड मोर पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके नीचे जो रीड मोर दिख रहा है, रीड मोर पे हम क्लिक करेंगे, फिर इस टाइप से ओपन होगा और यहाँ पर आप पूरी डिटेल इस पे देख पाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि नेवल शिप रिपेयर यार्ड करवार और कर्नाटक और नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड गोवा डाबोलिम, गोवा में अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत शिक्षुता प्रशिक्षण में नामांकन के लिए, ठीक है, अप्रेंटिस के, ठीक है, नामांकन के लिए विभिन्न नामित ट्रेडों में आईटीआई योग्य भारतीय नागरिक पुरुष या महिला दोनों के लिए है से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अप्रेंटिसशिप नियम 1992 के साथ नेवल शिप रिपेयर यार्ड कारवार कर्नाटक के लिए कुल 150 रिक्तियां हैं और नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड गोवा डाबोलिम गोवा के लिए 30 रिक्तियां नीचे दिखाए गए वितरण के अनुसार भरा जाना है। ठीक है, मतलब दो है आपका, दो जगहों पे इसमें आया हुआ है। और नेवी वाले में एक इनका जो है, और ये है आपका नेवल शिप रिपेयर यार्ड कारवार कर्नाटक, और दूसरा जो है नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड गोवा। तो दो जगहों पे है। तो जो वहाँ पे कर्नाटक वाला है इनका नेवल शिप रिपेयर यार्ड वाले में, कारवार वाला जो है उसमें 150 रिक्तियाँ हैं, और जो गोवा वाला है उसमें 30 रिक्तियाँ हैं। इनके डेट वगैरह की बात करें तो यहाँ नीचे आपको, ठीक है, वेबसाइट पे आएंगे तो आपको ये फायदा देखिए, सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में आपको हिंदी में मिल जाएंगी, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, सब कुछ बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ महत्वपूर्ण तिथि, तो ऑफलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि, देखिए ऑफलाइन लिखा हुआ, ऑनलाइन नहीं है। इस फॉर्म को ऑफलाइन अप्लाई करना है, इसलिए देखिए यहाँ पे ऑफलाइन लिखा हुआ है। ऑफलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि 22 अक्टूबर है और ऑफलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2022 है। ठीक है, उसके बाद नीचे बात करें एडमिट कार्ड का, तो एडमिट कार्ड जो है आपके ईमेल आईडी पर प्रेषित किया जाएगा। मतलब क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरा नहीं जा रहा है, ऑफलाइन फॉर्म को भरना है। तो फिर ऑफलाइन आवेदन की अंतिम तिथि का मतलब कि जो भी आप फॉर्म को आपको सेंड करना है, कहाँ सेंड करना है, उसको भी मैं नीचे डिटेल में बताऊंगा। आप नीचे स्लाइड करेंगे सब डिटेल आपको मिल जाएगी। तो 20 नवंबर से पहले जो आप स्पीड पोस्ट करेंगे वो पहुंच जाना चाहिए। और एडमिट कार्ड आपको कैसे मिलेगा, तो आप ईमेल आईडी अपनी सही से बिल्कुल भरेंगे, क्योंकि आपकी ईमेल आईडी पर ही एडमिट कार्ड को भेजा जाएगा। जो एग्जाम होने वाला वो कब होगा, तो एग्जाम आपका फरवरी 2023 में होगा। ठीक है, आवेदन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस मतलब जो भी कैटेगरी है सबके लिए फीस बिल्कुल शून्य है, कोई भी फीस नहीं है। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आपकी 14 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 21 वर्ष होना चाहिए। एससी एसटी को जो है उम्र में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और नीचे बात करें भाई कि अब 14 वर्ष 21 वर्ष कब तक काउंट किया जाएगा, तो आप सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए कि आपकी जो जन्म तिथि है 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2009 के बीच होनी चाहिए। मतलब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों के बीच में आ रही है तो आप एलिजिबल है। अगर 1 अप्रैल 2002 से ज़्यादा है, मतलब कम है आपका 1 अप्रैल 2002 से, तब भी दिक्कत है, या 31 मार्च 2009 से ज़्यादा है तब भी दिक्कत की बात है। आपको 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2009 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, उसके बाद शैक्षिक योग्यता की बात करें तो देखिए यहाँ पे जिन उम्मीदवारों ने मैट्रिक या समकक्ष में 50% से अधिक अंक, ठीक है, 50% हो या 50% से अधिक अंक हो, और राष्ट्रीय या राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रथम, मतलब एनसीवीटी से आईटीआई हो या एससीवीटी से हो, दोनों का चलेगा। उनका जो है प्रासंगिक आईटीआई ट्रेड, मतलब कि जिस ट्रेड में हमें चाहिए, मतलब जिस भी आप अप्लाई करेंगे जिस ट्रेड से रिलेटेड है उसमें 65% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। मतलब आपको हाई स्कूल में 50% या उससे अधिक अंक होना चाहिए और आईटीआई में 65% या उससे अधिक अंक होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। शारीरिक मानक मतलब आपकी फिजिकल की बात करें जो स्टैंडर्ड है क्या होना चाहिए, तो अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 के अनुसार ऊंचाई जो होनी चाहिए, आपकी हाइट जो होनी चाहिए वो 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन जो होना चाहिए 45 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। आपके चेस्ट का जो विस्तार है, छाती का जो विस्तार है मतलब एक्सटेंशन है, वो 5 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। आपकी जो आइज है, जो आंख है, वो 6/6 से 6/9 तक चल जाएगी। ठीक है, चश्मे से 6/9 ठीक किया गया, मतलब चश्मा लगाने के बाद अगर आपका 6/9 आ जा रहा है,
ठीक हो जा रहा है तो वहां तक चल जाएगा, 6/6 से 6/9 तक चल जाएगा। ठीक है, कान वगैरह आपका सही होना चाहिए और बाहरी और आंतरिक अंगों के साथ सामान्य होना चाहिए। ठीक है, आपके जो बाहरी और आंतरिक अंग है ऑर्गेनिज्म हो वो भी नॉर्मल होने चाहिए, सामान्य होने चाहिए। ये आपके फिजिकल स्टैंडर्ड है। वेतन की बात करें तो मौजूदा सरकारी नियमों और विनियमों के अनुसार निर्धारित दरों के अनुसार मासिक वेतन का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, वर्तमान में 1 वर्ष के आईटीआई प्रमाण पत्र धारक के लिए 7700 रुपये प्रति माह है और 2 वर्ष के आईटीआई प्रमाण पत्र धारक के लिए 8050 रुपये प्रति माह है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेल्डर वगैरह जो इस टाइप की ट्रेड होती है 1 साल वाली होती है, तो उन्हें 7700 रुपये प्रति महीना वेतन दिया जाएगा, जबकि इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की जब ट्रेडें जो 2 साल की होती हैं उन्हें 8050 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। पदों की कुल संख्या की बात करें तो 180 पद है दोनों को मिला करके, जिसमें से नेवल शिप रिपेयर यार्ड कारवार में जो दिखती है, जो कर्नाटक वाली है, उसमें 150 वैकेंसी है और 30 वैकेंसी आपकी गोवा वाले में है। ठीक है, इनका देखिए अलग अलग ट्रेड वाइज वैकेंसी भी दिया है कि कारपेंटर में जो है आपकी एलिजिबिलिटी आई ट्रेड कारपेंटर से होनी चाहिए, 14 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिशियन में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आई होनी चाहिए, 15 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 19 वैकेंसीज है और फिटर वाले में 18 सीटें हैं। ठीक है, ऐसे ही इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, जिसे ICTSM के नाम से भी जाना जाता है, उसमें जो है 4 वैकेंसीज है और यहाँ पे इन्होंने इसका दे रखा है कौन सी किसमें ट्रेड में क्या होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 9 सीटें होनी चाहिए, मशीनिस्ट में 4 सीटें, मैकेनिक डीजल में 14 और MMT करके जो होता है मैकेनिक मशीन टूल और मेंटेनेंस, इसमें 9 सीटें हैं। मैकेनिक मोटर व्हीकल MMB होता है 4 सीटें हैं। मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड AC वाले में जो 5 सीटें हैं। पेंटर में 4 सीटें हैं। प्लम्बर, देखिए पेंटर में भी सीट आई हुई 4 सीट। प्लम्बर की भी 9 सीटें। कई लोग पूछते रहते हैं सर पेंटर में नहीं है, प्लम्बर में नहीं है, तो यहाँ पे उनके लिए भी मौका है अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो। सीट मेटल वाले में 11 सीट है। टेलर जनरल है करके, और साइन टेक्नोलॉजी या ड्रेस मेकिंग में भी ITI होगा तो चल जाएगा। जो टेलर जनरल की पोस्ट है इसके लिए आपका सीविंग टेक्नोलॉजी और ड्रेस मेकिंग वाले में रहेगी ITI तो भी चल जाएगा। आपकी 2 सीटें हैं इसमें। वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक वाले में वेल्डर ट्रेड से ITI है तो आपका चल जाएगा, इसमें भी 9 सीट है। तो ये हो गया आपका कारवार वाला। 9वां बीमार यार्ड गोवा वाले की बात करें, डॉबलिंग गोवा में रिक्तियां कितनी, तो उसमें 30 है और इसमें भी देखिए अलग अलग दिया, कारपेंटर में है, कोपा में है, इलेक्ट्रिशियन में है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, इसमें सब इकट्ठे दे दिया कि टोटल सब मिला करके 30 वैकेंसीज है विथ मैक्सिमम 5 पर ट्रेड, मतलब पर ट्रेड मैक्सिमम 5 वैकेंसीज है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप ट्रेडों की संख्या यहाँ पे पढ़ सकते हैं, अलग अलग ट्रेड दिया हुआ, पेंटर, सीट मेटल, मशीनिस्ट, जो भी है सब ट्रेड यहाँ पे आप एक बार पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं, चयन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पे देखिए चयन प्रक्रिया के लिए दे रखा है। आप चयन कैसे होगा, तो प्रारंभिक चयन मैट्रिक और ITI परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। आपने जो ITI में अंक प्राप्त किया और जो आपके हाई स्कूल में, उसके आधार पर पहले आपका चयन किया जाएगा। ठीक है, फिर प्रारंभिक मेरिट सूची में शामिल उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। पहले जो है आपका हाई स्कूल में जो अंक आया है और जो ITI में आया है, उन दोनों के आधार पर कुछ लोगों का जो है उनको छाट करके उन्हें अलग किया जाएगा और उनको फिर बुलाया जाएगा मेरिट सूची में शामिल करके लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए। फिर सभी पात्र उम्मीदवारों को जिनको बुलाना है उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर लिखित परीक्षा के लिए कॉल लेटर जारी किया जाएगा। मतलब लिखित परीक्षा के लिए आपको एडमिट कार्ड या कॉल लेटर कहाँ मिलेगा, तो आपके ईमेल आईडी पर मिलेगा। और जो साक्षात्कार या साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू है, परीक्षा या इंटरव्यू जो होना है आपका फरवरी 2023 में होने की संभावना है। लिखित परीक्षा में क्या रहेगा, तो गणित रहेगा, आपका सामान्य विज्ञान रहेगा, सामान्य ज्ञान रहेगा, आधारित उसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ। गणित, सामान्य ज्ञान पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। लिखित परीक्षा के आधार पर ही फिर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। योग्यता के क्रम में उम्मीदवारों को विभिन्न ट्रेडों और लागू आरक्षण श्रेणियों में दस्तावेज सत्यापन साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट दस्तावेज सत्यापन मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को चिकित्सा परीक्षा से गुजरना होगा। चिकित्सा वाला मैंने ऊपर बताया था क्या क्या होना चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर ज्वाइनिंग लेटर जारी किया जाएगा। देख रहे हैं, ईमेल आईडी पर भी ज्वाइनिंग लेटर भी जारी होगा, वहीं पे एडमिट कार्ड भी आपका आएगा, इसलिए ईमेल आईडी सही होना बहुत ही जरूरी है। दिया 2 प्रतिष्ठानों के लिए 2 अलग अलग योग्यता सूची तैयार की जाएगी। मतलब आपकी जो वैकेंसी है 2 में है ना, एक में 150 है, एक में 30 है। जैसे कि एक नेवल शिप रिपेयर यार्ड कारवार के लिए था और एक जो था नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड गोवा के लिए था, तो दोनों में जो है आपका अलग अलग सूची तैयार किया जाएगा, ये चीज यहाँ पे बोल रहा है। आवेदन कैसे करना है आपको, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ जो इच्छुक पात्र उम्मीदवार को, ये जो वेबसाइट है आपकी www.apprenticeshipindia.org पर ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य है। आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे भी मैंने यहाँ पे लिंक दे रखा है अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन के लिए, यहाँ भी क्लिक करके आप अप्रेंटिस
रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अप्रेंटिस का रजिस्ट्रेशन कैसे करना अगर आपको नहीं आता है तो हमने यूट्यूब पर वीडियो भी डाल रखा है, आप यूट्यूब में सर्च कीजिए अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन ग्लोबल आईटीआई। यूट्यूब में क्या सर्च करना है, अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन ग्लोबल आईटीआई, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी और आप वहां देख करके आसानी से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। पहले आपको इस पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ऑनलाइन पंजीकरण पूरा होने के बाद, मतलब रजिस्ट्रेशन होने के बाद, उम्मीदवारों को रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर, मतलब जो आपके ये प्रकाशित हो रहे 30 दिनों के भीतर आपको क्या करना है, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया अप्रेंटिस वाले पर, अप्रेंटिस प्रोफाइल का प्रिंट निकालना है, उसके साथ आपको स्पीड पोस्ट करना है या रजिस्ट्री कर सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट बोलते हैं, डाक के द्वारा। कहाँ भेजना है, ये स्थान का नाम है द ऑफिसर इन चार्ज डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल नवल सी प्रिपेयर यार्ड, नवल बेस कारवार कर्नाटका 581 3088 इनका पिन कोड है। तो ये एड्रेस है, यहाँ से यहाँ तक इनवर्टेड कामा में जो है, ठीक है, जो मैंने ब्लू कर रखा है। तो इस एड्रेस पे आपको प्रेषित करना है, सारे डॉक्यूमेंट आपको लिफाफे में भर करके ऊपर इस एड्रेस को उसी टाइप से इंग्लिश में सेम लिख देना है, ठीक है। और उसे आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेज सकते हैं। क्या क्या भेजना है, तो देखिए, जो आप ऑनलाइन अप्रेंटिसशिप पे जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका प्रोफाइल का आपको प्रिंट निकलवा लेना है, साथ में 10वीं कक्षा की मार्कशीट की सत्यापित प्रति, मतलब जो आप हाई स्कूल की मार्कशीट भेजेंगे उस पे किसी कॉलेज का मुहर लगा करके उसका सत्यापित होना चाहिए, ठीक है। या फिर सेल्फ अटेस्टेड भी होता है, यहाँ पे कंफर्म नहीं लिखा हुआ कि सत्यापित प्रति मतलब किसी से करवाना है या सेल्फ अटेस्टेड करना है, तो आप किसी से करवा करके भेज सकते हैं, मतलब मुहर वगैरह लगा के, या सेल्फ अटेस्टेड भी आजकल चल जाता है। नेक्स्ट है आपका आईटीआई सेमेस्टर वार मार्कशीट और ऑल सेमेस्टर मार्कशीट, मतलब आईटीआई की जो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट होती है और ऑल सेमेस्टर वाली जो मार्कशीट होती है जिसे कंसोलिडेटेड कहते हैं, दोनों की सत्यापित प्रति, मतलब इसे भी अटेस्टेड करके इसे भेजना है, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, जो भी है ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी, जो भी अगर आप कैटेगरी वाली जाति वाली प्रमाण पत्र आपने उसको टिक किया है तो उसको भी आपको प्रमाणित करके भेजना पड़ेगा। विकलांगता प्रमाण पत्र अगर आप पाए तो उसको भी आपको भेजना पड़ेगा। सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र, यदि यदि आप सशस्त्र बल कर्मी या नौसेना रक्षा नागरिक कर्मचारी की बेटा या बेटी हैं तो उस केस में आपको सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र भी भेजना पड़ेगा। फिर है शिक्षुता प्रशिक्षण अर्थात नेवल सी प्रिपेयर यार्ड कारवार या नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड गोवा, जैसे दो में आया है ना, एक नेवल शिप रिपेयर यार्ड में आया हुआ है कारवार कर्नाटका, और एक आया है आपका नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड गोवा, दो में आपका वैकेंसी है। तो कह रहा है कि दोनों में से कौन सा आपका मेन पसंद है, लिख रहा है ना, गोवा के लिए प्रतिष्ठान की पसंद बताते हुए कि इन दोनों में से किसको आप पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं, कौन सा आपकी पहली पसंद है, उसको बताते हुए आपको उपक्रम का प्रमाण पत्र स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा इस प्रकार है, नीचे देख रहे हैं प्रोफार्मा है, मैं आपको पीडीएफ डालूंगा तो वहां से आप इस वाले पेज का प्रिंट निकाल लेना। देख रहा लिखा हुआ देख रहे हैं यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग, इसमें आई के आगे अपना नाम आपको लिख देना है, जो भी आपका नाम है, मान लीजिए अभिषेक यादव तो आई अभिषेक यादव ईयर बाई स्टेट डेट हो जाएगा, बस यहाँ आपको अपना नाम लिखना है इस खाली स्थान में। फिर देखिए नवल सी प्रिपेयर यार्ड कारवार और नवल एयरक्राफ्ट यार्ड गोवा, तो इन दोनों में से किसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, किसके प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं, लिख रहा है ना, प्लीज टिक द चॉइस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड डिलीट द अदर ऑप्शन, तो इसमें से आपको उसी हिसाब से उस पर टिक करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है या नाम लिखना है या आधार कार्ड नंबर लिखना है, प्लेस लिखना है और डेट लिख करके इसको भी साथ में भेजना है। तो ये सारी चीजें हो गई और लिंक मैंने यहाँ पर दे दिया है, डाउनलोड नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके पास इस टाइप से नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसमें आपको देखिए अंडरटेकिंग है ना, तो यहाँ पर ये चीज मिल जाएगा, इसको प्रिंट करके इसको भी साथ में भेजना है। प्लस यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे आपको हॉस्टल की भी फैसिलिटी है, देख रहे हैं यहाँ लिखा है ना हॉस्टल फैसिलिटी, कहाँ पर है, नवल सी प्रिपेयर यार्ड कारवार, यहाँ पर जो है आपको हॉस्टल मिलेगा इस वाले में। और जो नवल एयरक्राफ्ट यार्ड है गोवा वाले में, इसमें जो है आपको हॉस्टल सुविधा नहीं है, नो हॉस्टल फैसिलिटी वुड बी अवेलेबल फॉर कैंडिडेट सेलेक्टेड टू यहाँ पर, ठीक है। तो जो यहाँ पर सेलेक्ट होगा उसके लिए नहीं, गोवा वाले में जो है आपका नवल एयरक्राफ्ट यार्ड में नहीं है, जबकि सी प्रिपेयर यार्ड कारवार वाले में लिमिटेड है, ठीक है, फॉर बॉयज ओनली, केवल लड़कों के लिए है। अवेलेबल इन द हॉस्टल ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, उस आधार पर है, मतलब लिमिटेड सीटें हैं तो जो पहले जाएगा उसको पहले अलॉट कर दिया जाएगा, फिर बाद वालों को अपना बाहर रूम लेकर के रहना पड़ेगा। तो हॉस्टल फैसिलिटी भी है, तो जो लोग यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हो तो पहले कर ले तो उन्हें फायदा होगा, वहाँ ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रही आपकी डिटेल, और मैंने बिल्कुल डिटेल में बता दिया और आपको हिंदी में भी कर दिया था। हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए www.globalit.org, यहाँ पर जो है आप सरकारी नौकरी कंपटीशन कोर्स से रिलेटेड और भी जानकारियाँ बिल्कुल अपडेट करते रहते हैं और आपको मिलती रहती हैं, ठीक है। थैंक यू।